दोस्तों नमस्कार। दोस्तों दिल्ली फंसी दलदल में, आखिर कैसे बताऊंगा मैं आपको। आप भी दिल्ली में रहते हो, समझ लीजिए कि आप भी दलदल में फंस चुके हो। अब आप दलदल में से कैसे निकलोगे, और इस दलदल में फंसाया किसने? केजू भाई ने। कैसे? एक बात पर ध्यान दें। आप यदि आपके मम्मी पापा फ्री में सामान बांटना शुरू कर दें तो आपका घर कब तक चलेगा? यदि आपके मम्मी पापा कर्ज बांटना शुरू कर दें वैसे ही फ्री में, मुफ्त में, तो आपका घर कब तक चलेगा? एक न एक दिन तो वो दिवालिया होगा पक्का वो। अब मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, आप ध्यान दें। 5-6 पॉइंट मैंने लिए हैं आपके लिए। मैंने पहले बात करते हैं शिक्षा के बारे में। अब आप बताइए, SC ST OBC माइनॉरिटी को जो वजीफा आता था, आया नहीं आया है? सभी स्टूडेंटों को यूनिफॉर्म के लिए पैसे मिलते थे, मिले किसी को? नहीं मिले होंगे। हमारे स्टूडेंट पिकनिक पर जाते थे, जिसे हम बोलते थे लोकल टूर, हुआ आपका? मेधावी छात्र होते थे पढ़ने लिखने में, उन्हें अलग से वजीफा मिलता था, स्कॉलरशिप मिलती थी, मिली? नहीं मिली होगी। और 11वीं के स्टूडेंट जो होते थे हमारे, वो आउट स्टेशन टूर पर जाते थे, यानी दिल्ली से बाहर जाते थे, शिमला कुल्लू मनाली इस तरह घूमने आते थे। इस साल भेजा किसी को? नहीं भेजा किसी को। स्टूडेंटों को डायरी मिलती थी, इसे बोलते थे स्टूडेंट डायरी, मिली? नहीं मिली होगी। अब आइए बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। हम दिल्ली में DTC के पास 11,000 बस होनी चाहिए थी, और हैं कुल कितनी? 4,000। और अलग से क्लस्टर बस लगा रखी हैं हमने। DTC में मार्शल तैनात किए थे, इसलिए कि वहाँ लेडीज यात्री हैं उनको सिक्योरिटी के लिए। उन मार्शलों को 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिली, वो नौकरी छोड़ के चले गए। कह रहे हैं हम और कोई काम कर लेंगे, ऐसे ठाली, इससे क्या फ़ायदा, बेकार के तनख्वाह नहीं मिली 4-4 महीने से हमें। DTC के जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, वो उनको पेंशन नहीं मिल रही, वो धरने में बैठे हुए हैं, 4-4 महीने से धरने बैठे हुए हैं वो। और क्लस्टर बस के जो क्लस्टर बस चल रही हैं, आप देखेंगे क्लस्टर बस दिल्ली के अंदर, उनके ड्राइवर कंडक्टरों को पैसा और सैलरी नहीं मिल पा रही, जो ठेकेदार से तय हुआ था उसके हिसाब से नहीं मिल रहा उनको सितंबर से। अब आते हैं मोहल्ला क्लिनिक का, बड़ा हल्ला कर रखा है। हमने मोहल्ला क्लिनिक चलाया। हमने मोहल्ला क्लिनिक में जो डॉक्टर हैं उनको सितंबर से सैलरी नहीं मिली है, जनवरी चल रही है। अब सोचिए आप, इस वजह से डॉक्टरों ने काम करना बंद कर दिया है मोहल्ला क्लिनिकों में। अब मोहल्ला क्लिनिकों में डॉक्टरों, अब आपको बैठे हुए एक आदमी मिलेंगे, बहुत कम में मिलेंगे। अब उन्होंने अपना बिजनेस पे ध्यान दे, अपने काम पे खुद ध्यान दे रहे हैं। वो मोहल्ला क्लिनिक जो ले रखे थे सेंटर, वो किराए पे ले रखे थे, उनके किराया भी नहीं दिया है, तो वो अपने मोहल्ला सेंटर के जो किराए पे थे, उन्होंने मकान मालिकों ने मोहल्ला सेंटर वालों को खाली करवाना शुरू कर दिया है कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक है, हटाओ वहाँ से, खाली करो, आप किराया नहीं दे रहे, हम इस तरह नहीं चलाएंगे। हम सितंबर से नहीं दिया है किराया इनका अभी तक, इतने महीने हो गए आज। मोहल्ला क्लिनिक में जो बिजली का सिस्टम होता है, बिजली आती है, लाइट आती है, उसका बिल तक नहीं भरा गया है। कुछ डॉक्टरों ने तो मरीजों के ख्याल को देखते हुए अपनी जेब से बिल भरा है, यहाँ तक देखिए आप। और जो टेस्ट होते थे वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक में, ठेकेदारों का, उनका जो टेस्ट करते थे, उनका वो टेंडर रिन्यू नहीं किया। इस वजह से उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट होते थे, वो भी टेस्ट होने बंद हो गए। अब टेस्ट नहीं हो रहे अब मोहल्ला क्लिनिकों में। अब ये तो अब चलते हैं, करते बात लाइट की। हमें पता है, तो आप जानते हो लाइट में कि हमें कुछ बिल आता है वो सब्सिडी मिलती है। लाइट की BSES कंपनी है, उसको सब्सिडी नहीं दी, का जो सब्सिडी का जो पैसा था सरकार ने नहीं दिया। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में गई, कोर्ट ने आदेश दिया, तब जाके वो सब्सिडी के पैसे दिए। और ये आप निश्चित मानिए कि मुश्किल से 2 साल के अंदर खींच के यदि यही हालत रही तो दिल्ली में जो लाइट पे आपको सब्सिडी मिलती है वो ख़त्म हो जाएगी आपकी सब्सिडी। और 211 करोड़ दिए थे, 6,400 करोड़ का वो था। अब जल बोर्ड का देखिए, जल बोर्ड का क्या हालत है। दिल्ली जल बोर्ड की तो अजीब हालत है भाई। दिल्ली जल बोर्ड बहुत घाटे में चल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का जो फंड है वो जून 2022 से नहीं आया अभी तक, जून 2022 से नहीं आया अभी तक, फंड नहीं मिला। उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही ठेकेदारों की, तो उन्होंने, ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो पा रही, इस वजह से उन्होंने इसका काम, सीवर डालने का काम, पानी की पाइपलाइन होती है, वो बिछाने का काम बंद कर दिया उन्होंने। हम नहीं करेंगे, इस तरह से काम नहीं करेंगे हम। और गंगा की सफाई का अभियान चल रहा था, कागजों में घर, और जो ट्रीटमेंट का सिस्टम था वो भी काम ठप हो गया है। अब नालों से पानी गंदा निकलता है, उसको ट्रीटमेंट करते हैं, उसको, वो भी बंद हो गया है। अब आते हैं अस्पताल वाले, बात करते हैं हम। पहले जो
काम होता था वो कंप्यूटर के द्वारा होता था, कंप्यूटर से जल्दी काम हो जाता था। अब हाथों से काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर काम करते थे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, उन्होंने नौकरी छोड़ दी ठेकेदारों ने। अब इससे हाथ से काम करना पड़ रहा है, लंबी लंबी लाइन लग रही है पर्चा बनवाने के लिए, टाइम खराब हो रहा है उनका और बहुत वेस्टेज हो रही है उनकी अब। और नए ठेकेदार जो हैं वो ठेके लेने के लिए राजी नहीं हो रहे, क्योंकि उनको पैसा टाइम से मिलता नहीं। इस वजह से वृद्धावस्था पेंशन मिलती है हमारे बुजुर्गों को, वो इनका सहारा होता है। कई कई महीने से इनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली। आप अपने पड़ोस में खुद देख लीजिए। आप रोजगार के बारे में देखिए, रोजगार के बारे में कहा था कि जितने कच्चे कर्मचारी हैं कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं उनको परमानेंट करेंगे। एक भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को परमानेंट नहीं किया। आप अपने स्कूल में देख लीजिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट पर करने वाले जो टीचर हैं हर स्कूल में 20-20, 25-25 टीचर जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। दिहाड़ी पे जिस दिन नहीं आते तनख्वाह कट जाती है उनकी। और इन्होंने कहा था जितनी हर डिपार्टमेंट जो वैकेंसी खाली पड़ी है हम सभी को वो देंगे, हम भर देंगे। हर डिपार्टमेंट जो वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, टीचिंग में 22,000 वैकेंसी मास्टर खाली पड़ी है, नहीं भरी। हर डिपार्टमेंट में ये हालत है कि स्कूलों में एक चपरासी तक नहीं है। इन्होंने कहा था अभी गुजरात में चुनाव में कहा था हर एक को हम 1,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। दिल्ली में तो दिया नहीं गया, वहाँ दे दोगे तुम। तो भाइयों, हमारा दिल्ली के जो मेहनत का जो आदमी है उनका पैसा गुजरात चुनाव में उड़ा दिया और दिल्ली की हालत ख़राब होती आ रही लगातार। तो मैंने आपको पॉइंट बताया ना, ये मेरे नहीं है, आज ये टीवी में, मीडिया में, अखबारों में सब जगह ये निकल छा रहे हैं ये कि दिल्ली का दिवाला निकल चुका है। और मैंने जो वीडियो में पॉइंट बताया आपको साथ आप बताएं कि केजू भाई ने जो काम किए हैं वो कैसे किए हैं, किस प्रकार की मेरी वीडियो लगी। जय हिंद, जय भारत।